हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स में। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। अगर आप लोग मेरी बातों से एग्री हो, अगर आप लोग को लगता है कि मैं जो भी बातें आप लोग को बता रही हूँ वो ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि जो ट्रू सब्सक्राइबर्स हैं, जिन लोगों को ये लगता है कि नहीं ये दोनों बहनें जो बोल देती हैं वही सच है, वही सारी बातें सच्ची होती हैं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि लोगों तक हकीकत पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उनको फॉलो करते हैं और लोगों को ये लगता है कि ये लोग हम लोग को जिस तरीके की चीज़ें बता रहे हैं या दिखा रहे हैं बस वही सारी सच्चाई है। तो आप लोग समझ नहीं पाते हो, लेकिन हम लोग जब इन लोगों का व्लॉग देखते हैं तो हम लोग को पूरी बात समझ में आ जाती है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तो जब नन्नू की कोई गलती नज़र आती है तो उस टाइम पर हम नन्नू के लिए भी वीडियोस बनाते हैं और नन्नू को भी ये बातें समझाई जाती हैं कि आपने ये गलतियाँ की हैं। जैसे कि अभी वो शिमला गए थे, तो शिमला जब नन्नू गया था तो रास्ते में उसने जो भी स्ट्रेंजर लोग मिले थे, अजनबी लोग मिले, उनको लिफ्ट दी, तो ये चीज़ गलत थी। इस चीज़ के लिए नन्नू को भी बोला गया। बात मेरी हमेशा से यही रही है कि मुझे दोनों में से जिसकी गलती लगती है मैं उसको तभी समझाने की कोशिश करती हूँ और वहीं पर उसकी गलतियों को बताती हूँ। मैंने कभी भी कोई पार्शियलिटी नहीं की कि मुझे सिर्फ एक तरफ ही बोलना है और दूसरे के खिलाफ चलना है। इस तरीके की चीज़ें मैंने कभी भी अपने चैनल की वीडियोज़ में नहीं की हैं। क्योंकि मेन बात क्या होती है, मेन बात है कि सच्चाई लोगों के सामने लेकर आना, सच लोगों को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हकीकत आखिरकार है क्या। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जिस तरीके से प्रीतो जो है, प्रीतो इतनी बड़ी हो गई है, कहने के लिए एक बच्चे की माँ भी हो गई है, लेकिन उसके अंदर अगर अक्ल वाली बात करी जाए तो उसके अंदर अक्ल अभी तक 1% भी नहीं आई है। क्योंकि लाइफ में इतना कुछ झेलने के बाद, कहते हैं ना, जब इंसान लाइफ की इतनी सारी ठोकरें खा लेता है तब उसको बहुत ज़्यादा लाइफ में अक्ल आ जाती है कि कौन कैसा है, किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना, कौन अपना है, कौन पराया, कौन हमारे लिए क्या सोच रहा है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी प्रीतो को अभी तक ये बातें समझ में ही नहीं आ रही कि आखिरकार उसके साथ चल क्या रहा है और कौन उसके साथ धोखा कर रहा है, कौन उसके साथ धोखा नहीं कर रहा, क्या वो समझ रही है और किस तरीके की लाइफ वो जी रही है। क्योंकि जिस तरीके से अगर वो अभी अपनी आंखों पे पट्टी बांध के जो अपनी लाइफ जी रही है अंधों की तरह कि बस मुझे चलना ही है किसी के नक्शे कदम पर, नक्शे कदम पे इन द सेंस कि प्रीतो ने अपने माइंड में बस एक चीज़ सेट कर ली है कि उसको अपनी बहन के कदमों पर चलना है। चाहे बहन दिन को रात बोले तो रात है, रात को दिन बोले तो दिन है। मतलब इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं प्रीतो की लाइफ में। तो प्रीतो, मैं आपको फिर से ये बात बता देती हूँ कि आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आगे चल के आपको इस बात का पछतावा होगा। क्योंकि बात अगर हम ये करें कि जिस तरीके से आपकी बहन ने खुद ने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि मैंने ही अपनी छोटी बहन का चैनल डिलीट किया था, तो आप मुझे ये बताओ, आपकी बहन ने आपके साथ इतनी बड़ी चीज़ कर दी। लड़ाई किसके बीच में नहीं होती, सब भाई बहनों के बीच में हो जाती है। लेकिन एक तरीके से किसी का चैनल को डाउन कर देना या डिलीट कर देना, आप क्या इसको छोटा बात समझ रहे हो? ये कोई छोटी सी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये बात भी आती थी कि उन पे आपकी जो बड़ी बहन है, आपकी बड़ी बहन को ये लगता था कि मैंने चैनल बनवाया तो मेरा पूरा हक बनता है चैनल डिलीट करने का भी। तो मतलब इस तरीके से आपको कंट्रोल किया गया और आपको ये बात अभी तक समझ में नहीं आई। दूसरी बात, आपकी बहन, हम भी जो व्लॉग देखते हैं, कई बार आपकी बहन आपको इस तरीके के टॉन्ट मार देती है, ताने मार देती है, लेकिन आप सुन पी के भी ऐसे अनजान बन जाते हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं चला, जैसे आपको कुछ समझ में नहीं आया कि आपकी बहन ने आपको ताना भी मार दिया। लेकिन बात जब आपके ससुराल वालों की आती है तब आप अपने ससुराल वालों की इतनी छोटी छोटी बातों को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के इशू बना देते हो। तो आपको क्या लगता है कि आप ये चीज़ अच्छी कर रहे हो, इससे आपकी लाइफ अच्छी होगी? आपकी लाइफ अच्छी नहीं होगी, बल्कि आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। क्योंकि जिस तरीके से आपकी बहन ने आपका चैनल डिलीट किया,
अगर 1% हम मान के चले कि अगर यही हरकत नन्नू या उसकी माँ या उसकी बहन, इन तीनों में से अगर किसी ने ये हरकत कर दी होती कि आपका चैनल डाउन कर दिया होता या डिलीट कर दिया होता, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आप उनका जीना हराम कर देते। आप डायरेक्ट हो सकता है पुलिस के पास भी चले गए होते कि मेरे ससुराल वालों ने मेरा चैनल डिलीट कर दिया, वो चाहते नहीं है कि मैं आगे बढ़ूं, वो मुझसे चिढ़ते हैं, मैं पैसा कमाती हूँ इसलिए उनको इनसिक्योरिटी होती है। मतलब आपके पास तब 1000 चीज़ें हो सकती थी बहाने बनाने के लिए कि मेरे ससुराल वाले कितने गलत हैं, और लोगों से भी आप एक सिंपैथी गेन कर सकते थे कि देखो मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ क्या किया, मेरा चैनल डिलीट कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, वो यही चाहते हैं कि मैं उनके सामने थोड़े थोड़े पैसों के लिए भी उनके मोहताज रहूं। तो बात वही आ जाती है कि जहां आपकी बहन की बात आ गई, तो आपकी बहन ने आपके साथ इतना गलत करा, तो भी आज की डेट में आपकी बहन आपके लिए एक देवी है। ऐसा लगता है जैसे आप भगवान से ज़्यादा अपनी बहन को पूजती हो, क्योंकि जो आपकी बहन कह देती है आपको बस वही चीज़ सच लगती है। उसके अलावा आपको दुनिया में चाहे कोई भी चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के आपको कोई भी बात समझाए, लेकिन वो बात आपकी समझ में घुसती नहीं है। तो ये बात जब पूरी दुनिया को समझ में आ रही है कि आपकी बहन आपके लिए कितना अच्छा सोच रही है और कितना बुरा सोच रही है, तो आपको क्यों ये बातें समझ में नहीं आ रही। हम मना नहीं कर रहे कि आपकी बहन आपका सपोर्ट नहीं कर रही, आपकी बहन आपका सपोर्ट कर रही है, लेकिन अगर बात ये आए, लेकिन बात कहीं ना कहीं यही आ जाती है कि पार्शियलिटी तो आप खुद कर रहे हो अपने मायके वालों और ससुराल वालों के बीच में, क्योंकि आपको अपने मायके वालों की आप सब चीज़ें में एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन बात अगर ससुराल वालों की आ जाती है तो आप जो चीज़ें नहीं भी होती उनके भी इतने बड़े बड़े इशू बना के लोगों के सामने दिखाने लग जाती हो कि आपसे ज़्यादा परेशान तो मुझे लगता है कि दुनिया की कोई बहू है ही नहीं। तो मैं आपको बता देती हूँ, हम भी शादीशुदा हैं, हमारी भी शादी हो रखी है। इसका मतलब हम ये नहीं है कि अपने मायके और ससुराल वालों में पार्शियलिटी करते हैं कि नहीं हमारे मायके वाले जो बोलेंगे बस वही सब चीज़ें ठीक है और ससुराल वाले जो बोलेंगे वो गलत है। फिर तो कहीं ना कहीं हम अपने हाथों से ही अपना रिश्ता ख़राब कर देंगे। तो एक बैलेंस बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आपको अपना रिश्ता अच्छा चलाना है तो। लेकिन बात प्रीतों की जाए तो प्रीतों ने कभी भी अपने रिश्तों में किसी भी तरीके का कोई बैलेंस बना के रखा ही नहीं। उसने हमेशा से, जब से उसकी शादी हुई तब से उसने वही किया कि मायके वालों ने जो बातें बोल दी बस वही सारी चीज़ें सच लगी, और ससुराल वालों ने जो भी बातें बोली बस वो सारी गलत लगी, और वो सारी चीज़ों का लगा कि ससुराल वाले रोक टोक कर रहे हैं, और रोक टोक के बहाने घर में लड़ाइयाँ होने लगी, जिसकी वजह से आज ये कंडीशन आ गई है कि दोनों का जो चीज़ें हैं वो कोर्ट तक चली गई हैं। अब मामला कोर्ट में जाना, आप क्या सोचते हो ये कोई छोटी मोटी बात है? ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन इन्होंने अपनी गलतियों की वजह से ये सब चीज़ें की हैं। अभी ये बिल्कुल नादान बन रहे हैं, इनको लग रहा है कि हम तो सब चीज़ें झेल लेंगे, हम तो सब कर लेंगे। बिल्कुल बेवकूफ़ियों वाली हरकतें जो ये लोग अभी कर रहे हैं इन्हें आज समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आने वाले टाइम में जब इनको सच्चाई बिल्कुल इनके आंखों के सामने होगी तब इन लोगों को समझ में आएगा कि आखिरकार सच क्या था, और इन्होंने अपनी लाइफ की जो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, जो इनको गलतियां आज समझ में नहीं आ रही, वो इनको आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे तरीके से सारी गलतियां समझ में आ जाएंगी।